जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद से हर दिन अटारी वाघा बॉर्डर पर भावुक होकर पाकिस्तान लौट रहे कुछ लोगों ने अपने दर्द भरे अनुभव को साझा किया। यहां 17 सालों से भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक ओसामा ने भारत सरकार से अपील की कि वो उनके जैसे लोगों को कुछ समय दे। ओसामा ने बताया कि उसने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई यहीं से की है और अब कॉलेज की पढ़ाई चल रही है। ओसामा ने कहा कि उसके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी है और उसने वोट भी डाला है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं के हैं। ऐसे में अब उसे अचानक पाकिस्तान भेजा जा रहा है। कहाँ से मैं उड़ीसा आया हूँ। इस टाइम उड़ीसा आए हम। पाकिस्तान कहाँ कर? पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे हैं, आपको क्या बताया? देखिए, कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज़ वहाँ पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो, सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते वो बुरा हुआ, उसकी वजह से? ऑफ कोर्स, देखो, सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही, देखो, सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूं कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें। हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ तो ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कहाँ जाऊंगा? As I told you, I have done my 10th and 12th as well from this side, right? So अभी मैं परसू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहां पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहां पे, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं। वहीं कराची की रहने वाली महिला ने कहा कि मैं 41 सालों से यहाँ रह रही हूँ, मेरे बच्चे जवान हैं और अब मुझे पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मैं बेसहारा हूँ। आतंकियों की गलती की सजा हमें क्यों दी जा रही है? पे लिखा कौन सी डेट को आई थी, तो कौन सी डेट को जाना है मुझे। तो घर में जवान बेटी हैं, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है।